वही ना, एसआई बन के जो है कि ऑफिस में बैठ के काम करेगा, क्या कि अब तो सब कुछ साइबर सेल इत्यादि का सब कुछ तो बैठता है ना ऑफिस में, इसीलिए जो है कि हम्म। आपको बोल रहा है कि सरकार का ये मकसद है। आयोग के द्वारा बोला गया है, बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा बोला गया कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन सरकार उस पर जिद पे अड़ल है। इसी दोनों के बीच मीटिंग एगो होना है, मीटिंग होके फाइनल होगा। अगर फाइनल होता है तो वो जाएगा फिर सामान्य प्रशासन विभाग के पास, सामान्य प्रशासन विभाग उसका रोस्टर क्लियरेंस करेगा, रोस्टर क्लियर करके फिर भेजेगा मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय पटना। और उसके बाद वो आएगा बीपीएसएससी आयोग के पास आएगा, और उसके एक सप्ताह बाद जो है कि आपको आएगा नोटिफिकेशन, एक सप्ताह 15 दिन। अब पता नहीं, अभी तो 11 तारीख हो गया, आई 5 दिन बाद जो है कि नोटिफिकेशन 16 की बात किया जा रहा है। अभी तक हमारे जो जानकारी है, फाइल जो है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में पड़ा हुआ है। अगर इस पे होता भी है, नहीं भी होता है, तो ये फाइल जाएगा सामान्य प्रशासन, और सामान्य प्रशासन जाएगा मुख्यमंत्री, उसके बाद जाएगा जो है कि बिहार पुलिस मुख्यालय, और बिहार पुलिस मुख्यालय के बाद तब जो है कि आयोग के पास जाएगा। ये करते धरते जो है कि फाइल को ट्रांसफर, सरकारी आयोग है, आपको भी पता है कि फाइल कितना जल्दी ट्रांसफर होता है, कम से कम 20 दिन का समय लग जाएगा, अगर कितना फास्ट करेगा तो 20 दिन से पहले तो नोटिफिकेशन आने वाला है नहीं। अब पता नहीं कहाँ से जानकारी मिला है 16 तारीख वाला, हमको भी जानकारी नहीं है। अब जैसे जानकारी होगा 16 को अगर आना होगा तो आ ही जाएगा, देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो फुल्स न्यूज रहेगा, और क्या। दोनों में से कोई नहीं, एक को ना थोड़ा हो सकता देता है। है, मतलब न्यूज सही भी देता है, ठीक ना। हो सकता है, हम देखिए, हम कहाँ इस बात से इनकार कर रहे हैं कि न्यूज गलती है देता है। हम तो आपको बात बता ही रहे कि हमको जो जानकारी था हम अपना बता दिए। अब किनका हम्म। कहाँ सोर्स है वो हमको नहीं पता है। अब अच्छा बात है, अगर आ जाता तो और बात है ना, सही रहेगा आ जाता है सर तो। अब टाइम हो गया है। चलिए आते हैं, आइए ना, आ रहे हैं हम साहब, शुरू करते हैं, आइए। 8 बज ही गया सर। 8 बज गया, आप चलते हैं, लेते हैं, क्या ही करें, थोड़ा थोड़ा हो जाता है बातचीत, ऐसा स्थिति है भाई बिहार का, क्या कीजिएगा। आइए, पहला प्रश्न जो है कि आपको 2021 का जो है कि आपको शुरू होगा, 16/12/2021 फर्स्ट शिफ्ट का यह सवाल जो है कि आपको होगा, 183वां नंबर सवाल है। देखते हैं सवाल क्या कहता है। पहला सवाल बोल रहा है कि एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया। तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को सबसे पहली बार वर्ष 1962 में जो है कि आपको शामिल जो है कि आपको किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एशियाई खेल में बैडमिंटन पहली बार कब शामिल हुआ, तो ये कब हुआ था, वर्ष 1962 में जो है कि आपको शामिल हुआ था, है ना। और वर्ष 1962 में चौथे एशियाई खेलों का आयोजन जो है कि आपको कहाँ किया गया, तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे, जाकार्ता में जो है कि आपको जकार्ता किया में। गया। ठीक है, जाकार्ता में किया गया। और आधुनिक बैडमिंटन का विकास का देन की बात करेंगे, किस देश को इसका विकास का देन माना जाता है, तो इंग्लैंड को माना इंग्लैंड को। जाता है। और बैडमिंटन का सर्वोच्च जो है कि संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन आईबीएफ होती है, जिसकी स्थापना कब किया गया आईबीएफ का, 1934 से 1934। जो है कि आपको किया गया। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत जो है कि कब होता है, तो बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत वर्ष 1977 में जो है कि आपको 1977। किया गया था। क्लियर है, 1977 में किया गया था। और प्रथम एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1951 में किया गया, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था वर्ष 1951 में, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो है कि 184 नंबर सवाल क्या बोलता है। 184वां सवाल की बात करेंगे, ये बोलता है कि एंकर, एंकर आपको शब्द जो है कि आपको उपयोग होता है, किसके लिए उपयोग होता है एंकर शब्द का प्रयोग, रिले रिले रेस के रेस लिए। से। जो है कि आपको होता है बड़ा बड़ा रेसिंग, उसके लिए जो है कि आपको किनका रिपीट है, बंद कीजिए, शिवम चौधरी आप ही की तरफ से बंद कीजिए। आगे चलते हैं, एंकर शब्द जो है कि आपको शब्दावली का प्रयोग जो है कि रिले रेस से जो है कि आपको होता है एंकर लेग, एंकर रेस में फाइनल जो है कि आपको पोजीशन होता है, यही जो है कि रेस का फाइनल जो पोजीशन होता है उसी को रेस रिले जो है कि आपको कहा जाता है ना। रेस रिले खेल में चार धावक की एक टीम समान दूरी तय करती है ना। और आमतौर पर 100 मीटर से लेके कितना मीटर तक, 400 मीटर तक की दूरी को जो है कि 400। आपको तय करती है। रिले रेस ट्रैक एवं फील्ड इवेंट है ये, तथा यह ओलंपिक खेलों में एथलीट के अंतर्गत शामिल किया गया है। और मैराथन दौड़ की जो है कि आपको दूरी कितनी मील की होती है मैराथन दौड़ का, तो ये 26.2 मील, मतलब कि आपको कितना किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर का जो है कि आपको रेस होता है, मैराथन का रेस। चलते हैं आगे, 185वें सवाल की बात करते हैं। 185वां क्या बोलता है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है, खेल पुरस्कारों के सम्मान से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा मंत्रालय, तो युवा मामले के मंत्रालय और खेल मंत्रालय, इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है, आएगा युवा मामले के मंत्रालय और खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। युवा मामले के मंत्रालय द्वारा
है ना। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जो है कि आपको खेल पुरस्कार विजेताओं की क्या की जाती है, विजेताओं की लिस्ट की घोषणा जो है कि आपको की जाती है। आइएगा देखते हैं आगे। उसके बाद बोलता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार, मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है कि आपको दिया जाता है। उसके साथ साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, और मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अचीवमेंट तो अवार्ड मतलब आदि। टीचर को दिया जाता है ना। अच्छा, टीचर को दिया जाता है, लेकिन किसके टीचर को दिया जाता है, खेल करवाने मतलब वाले खेल टीचर के को दिया जाता है। खेल, हाँ, तो खेल के टीचर, तो ये खेल से संबंधित ना पुरस्कार है कि कोई अलग पुरस्कार है ना। भले मतलब उसके ध्यानचंद ट्रेनर को खेल दिया में तो जाता है वो। प्लेयर को भी मिलता है, देख, लेकिन इसमें ट्रेनर है ना, तो हाँ, द्रोणाचार्य ये जो का। है वो तो कितना बार जो है कि चर्चा हुआ है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है ये ट्रेनर को मिलता है, जो ट्रेनिंग देता है उसको मिलता है ना, टीचर को मिलता है। जबकि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है, प्लेयर को। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है, ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है कि ये भी कोच को जो है कि आपको दिया जाता है, या जो है कि आपको प्लेयर को दिया जाता है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कुछ काम किया उसको जो है कि आपको दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और वर्तमान में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है कि आपको भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। उसकी शुरुआत कब हुई थी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की, 1985। बताइए। 85 में हुआ है, सही है। 1985 के बाद 1990, 91 भी आता है, 91, 92 भी आता है। बताइए क्या आंसर होगा। 91-92 का होगा सर, हम उल्टा का बोल दिए। हाँ, 91, 92 ही होगा। आज सुबह चर्चा हुआ है, तो जो है कि गड़बड़ा रहा है। 1991, 92 जो है ना कि तो इसका राइट सुबह में आंसर जो नहीं है था कि सर, आपको होगा। हम नहीं थे। ठीक है, का राशि आगे चलते मतलब हैं। 15 लाख हो गया ना। किसका, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड का 25 लाख रुपया जो है कि राशि दिया जाता है। क्लास में रहा कीजिए, आप तो रेगुलर रहते हैं, तब कैसे दिक्कत हो रहा है ना। सब राशि तो बताएं। आज हुआ है विविध वाला खेल वाला टॉपिक, आज हुआ है दोपहर में, है ना, ऑलरेडी सब हुआ है उसमें, आप भी थे, हमको याद है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है कि आपको पेले किस खेल से संबंधित है, पेले खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध जो है कि फुटबॉल से होने वाला है। फुटबॉल, पेले खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से होने वाला है। और पेले जो है कि आपको कहाँ का, तो ब्राजील का एक फुटबॉल का खिलाड़ी जो है कि आपको होने वाला है। पेले 3 बार जो है कि विश्व कप विजेता ब्राजीलियन जो है कि राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे। और ये कब कब जो है कि आपको विश्व कप जीता था, तो 1958 में, 1962 में और 1970 में जो है कि आपको जीता था। और ब्राजील, हाँ 70 में। चलिएगा, ब्राजील सरकार के द्वारा पेले को राष्ट्रीय जो है कि आपको खजाना धरोहर जो है कि आपको घोषित किया गया है। खिलाड़ी का नाम है। चलते हैं आगे, अगले सवाल पे आते हैं। पुरुष के चक्का रिक्स का वजन क्या होता है, चक्का रिक्स का वजन, है ना, चक्का फेंक किसी को कहा जाता है। इसका जो है कि आपको क्या होता है, 2 किलो, हाँ 2 किलो जो है कि आपको होता है। देखिएगा, ऐसा जो है कि गोल एगो चपटा सा रहेगा, और उसको चक्का को जो है कि भजा के मारता है, और वो चक्का डिस्टेंस जितना कवर करता है, इसी के हिसाब से ये खेल होता है। इसी को चक्का फेंक खेल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। वही चक्का फेंक का जो वजन रहता है, जो फेंकने वाला चक्का रहता है, वो लोहा का बना रहता है। वो कितना किलो का रहता है, तो 2 किलो का जो है कि आपको रहता है। चलिएगा आगे, पीटी में क्वेश्चन ही पूछता है अल्टर साहब, है ना। तो ये 10-20 गो क्वेश्चन ना दरोगा में रहबे करेगा। आप कोनों में बैठिए, 10-20 गो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो आपको उड़ाएगा, आप बिगाड़ेगा, इसलिए दरोगा देवे करता है ना। आगे चलते हैं, पुरुषों के चक्का डिस्कस, इसी को क्या कहता है, डिस्कस थ्रो कहा जाता है ना। चक्का फेंक को डिस्कस थ्रो कहा जाता है। और डिस्कस का वजन की बात करेंगे, 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। और महिलाओं के डिस्कस का वजन कितना होता है, जो महिला फेंकती है उस डिस्कस का वजन होता है 1 किलोग्राम जो है कि आपको होता है। और पुरुषों की डिस्कस जो है कि आपको थ्रो की, किसकी, तो ये धातु का, मेटल का जो है कि आपको बना होता है। और इसके वृत्ताकार गोल के अंदर रिम का प्रयोग किया जाता है, और जिसकी मोटाई 6 mm जो है कि आपको मोटाई होती है। आगे चलते हैं, यूटोपियो के लेखक कौन है, यूटोपियो को लेखक कौन है, यूटोपिया का लेखक कौन है, थॉमस जो है कि आपको मोर जो है कि आपको होने वाले, ऑप्शन नंबर ए। यूटोपिया के लेखक थॉमस मोर होंगे। थॉमस मोर एक अंग्रेजी वकील, लेखक और पुनर्जागरण मानवतावादी और दार्शनिक जो है कि आपको थे। थॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया का प्रकाशन वर्ष जो है कि 1516 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था। और इस पुस्तक में अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक द्वीप के समाज का वर्णन जो है कि आपको मिलता है। और यूटोपिया शब्द का प्रयोग कल्पनाओं में चित्रित आदर्श समाज के
संदर्भ में जो है कि आपको किया गया है। और डिफेंस ऑफ द सेवन जो है कि आपको सेक्रामेंटस के लेखक की बात करेंगे। इसका सेक्रामेंट्स के लेखक कौन है? इसके भी लेखक है थॉमस मोर ही जो है कि आपको होने वाले हैं। रिपब्लिक के लेखक कौन होने वाले हैं? तो रिपब्लिक के लेखक प्लूटो जो है कि आपको होने वाले हैं, है ना, प्लेटो जो है कि आपको होंगे। और अरस्तु के गुरु और सुकरात के कौन होंगे? ये शिष्य जो है कि आपको होंगे प्लेटो जो है कि आपको होने वाले हैं। और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था, है ना। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? इसका जो है कि आपको सुकरात जो है कि आपको था। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक चक्र में अशोक चक्र शौर्य जो है कि पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार, तो ये 1952 में जो है कि पुरस्कार की घोषणा जो है कि आपको की जाती है। ठीक है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया जाता है। और अशोक चक्र तीन जो है कि भागों में दिया जाता, तीन वर्गों में जो है कि आपको दिया जाता है। अशोक चक्र युद्ध के मैदान में वीर जो है कि आपको दूरवीरता के लिए, साहसी कार्रवाई और आत्म बलिदान के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार से जो है कि आपको दिया जाता है। और सैन्य पुरस्कार में जो है कि वीरता का क्रम में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो होता है परमवीर चक्र, दूसरा जो होता है वो होता है अशोक चक्र, तीसरा जो होता है वो होता है महावीर चक्र, और चौथा जो होता है कीर्ति चक्र, और पांचवा जो होता है वीर चक्र, और छठा जो होता है शौर्य चक्र। इसे ही शौर्य पुरस्कार के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ये वीरता, देश के लिए अगर बलिदान देते हैं, इस बलिदान के क्रम में ये 6 प्रकार का जो है कि आपको पुरस्कार दिया जाता है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करेंगे, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न दिया जाएगा। अब भारत रत्न के बाद उसके बाद जो है कि आपको पद्म विभूषण को दिया जाएगा, उसके बाद पद्म भूषण को दिया जाएगा, उसके बाद पद्म श्री को दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सैनिक पुरस्कार जो है कि कौन सा है? परमवीर चक्र जो है कि आपको होता है। और भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार की बात करेंगे, कौन सा है? भारत रत्न जो है कि आपको होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। किस दिन जो है कि आपको विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कितने तारीख को? 4 फरवरी को जो है कि आपको मनाया जाता है। चलेगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 फरवरी को रूइस बेल की जयंती पर, है ना, ब्रेल दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को, हाँ 4 जनवरी है, ठीक ना, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का दिवस नेवी डे मनाया जाता है। और 4 मार्च को राष्ट्रीय जो है कि आपको कौन सा सुरक्षा दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है? कट्टी बिहू महोत्सव कहाँ पे होता है? असम में जो है कि आपको होता है। चलिएगा, अगला बोल रहा है क्वाड में जो है कि 4 देश हैं। कौन से देश है 4 को क्वाड में? भारत, अमेरिका और चलेगा, ठीक ना, अमेरिका होगा, जापान होगा, भारत होगा और ऑस्ट्रेलिया होगा। यही जो है कि 4 गो जो देश है, ये क्वेट का जो है कि आपको संस्था वाला जो है कि आपको देश होता है। और यही क्वेट संस्था वाला जो 4 देश है, ये एक मिलकर, साथ में मिलकर एक एक्सरसाइज करता है, युद्ध अभ्यास करता है। उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? मालाबार जो है कि आपको नाम होता है। क्या नाम होता है? मालाबार जो है कि आपको होता है। ठीक ना। क्वेट देशों का उद्देश्य क्या है? भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों में रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान जो है कि आपको करना। और क्वेट की अवधारणा वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा जो है कि आपको क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। ठीक है, क्वेट को। और क्वेट जो है कि आपको बनाया गया था किसको घेरने के लिए? तो ये घेरने के लिए, चाइना को घेरने के लिए जो है कि आपको बनाया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है आपका 26/12/2021 का सेकंड शिफ्ट का पूछा गया सवाल है। जेमेक्स का आयोजन किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और किसके मध्य? जेमेक्स, जापान के मध्य जो है कि आपको जेमेक्स का आयोजन किया जाता है। देखिएगा, जेमेक्स भारत और जापान का संयुक्त जो है कि नौसैनिक अभ्यास जो है कि आपको होता है। सूर्य किरण की बात करेंगे, सूर्य किरण किसके किसके मध्य होता है? सूर्य किरण भारत और नेपाल, भारत नेपाल के मध्य जो है कि आपको होता है। हैंड इन हैंड की बात करेंगे, हैंड इन हैंड किसके साथ? चाइना के साथ जो है कि आपको होता है। और बरून की बात करेंगे, बरून किसके साथ? बरून फ्रांस के साथ जो है कि आपको होता है। और इंद्रधनुष की बात करेंगे, इंद्रधनुष किसके साथ? इंद्रधनुष जो होता है भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है कि आपको होता है। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। कौन सा? गरुड़, भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़। हाँ, गरुड़ भी जो है कि आपको होता है। गरुड़ जो है कि आपको किसके? भारत और फ्रांस के बीच जो है कि आपको होता है ना। 194 नंबर सवाल। 194 सवाल की बात करेंगे। भारत में नवरात्रि पर्व
पर जो है कि आपको मैकडोनाल्ड जो है कि विशुद्ध जो है कि आपको निरामिस हो जाता है, यह उदाहरण है। निरामिस हो जाता है, यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये जो है कि आपको भू स्थानीयकरण का उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है। देखते हैं क्या क्या बोल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, उटपटांगे सवाल है थोड़ा। भारत में नवरात्रि पर्व पर जो है कि आपको मैकडोनाल्ड जो है कि आपको विशुद्ध जो है कि आपको निरामिस जो है कि आपको हो जाता है, यह जो है कि आपको भू स्थानीयकरण का जो है कि उदाहरण है। किसी खास समय विशेष में, विशेष स्थान या क्षेत्र में किसी विशेष व्यंजनों की प्रधानता को ही क्या कहा जाता है? स्थानीयकरण कहा जाता है, या जो है कि आपको भू स्थानीयकरण जो है कि आपको कहलाता है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है। कहने का मतलब कह रहा है कि भारतीय क्षेत्रों में जब नवरात्रि की पर्व जब शुरू हो जाता है ना, तो उस समय नॉनवेज आदमी खाना जो है कि देखिएगा मुख्य रूप से बंद हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि किसी खास समय में किसी खास स्थान पर विशेष व्यंजन का अगर जो है कि हम रोक लगा देंगे, विशेष चीजों का अगर रोक लगा देंगे, इसे ही क्या कहेंगे? इसे ही कहेंगे भू स्थानीयकरण जो है कि आपको कहेंगे। तो उस समय नॉनवेज पर बंद कर देता है, नॉनवेज सब खाना जो है कि आपको बंद कर देता है, इसीलिए जो है कि प्रश्न बना है। देखिए कितना पटांग प्रश्न है, समझ में आ रहा है कहाँ से उठा के प्रश्न, कहाँ जो है कि स्थानीयकरण से लग रहा है कि स्थान का बात करेगा, इसका मतलब कुछ अलगे होता है ना। देखिए ना यहाँ पर क्या लिखा है, किसी विशेष स्थान या क्षेत्र पर, है ना, किसे जो है कि विशेष व्यंजन की प्रधानता या स्थानीयकरण या भू स्थानीयकरण जो है कि आपको कहलाता है। ठीक है, मैकडोनाल्ड जो है कि आपको कॉरपोरेशन हैम्बर्गर फास्ट फूड रेस्तरां की जो है कि आपको विश्व की सबसे बड़ी जो है कि आपको क्या है श्रृंखला जो है कि आपको होने वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ऐसा ऐसा सवाल है ना कि सब प्रीवियस ईयर जब तक पढ़ ले रहिएगा ना, तो ऐसा सवाल सब आएगा तब बना दीजिएगा, नहीं तो फिर जो है कि आपको नहीं बनेगा। ये सब कोई बुक में नहीं दिया होगा, कितनों बुक पढ़ लीजिए कहीं नहीं मिलेगा। ये सब प्रीवियस ईयर का सवाल है, प्रीवियस ईयर में ही मिलेगा, है ना। कोनो बुक पढ़िएगा ये सब चीज नहीं दिया होगा। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है? 8 अक्टूबर को मनाता है। कितना अक्टूबर? 8 अक्टूबर। तो अक्टूबर वाला महीना को खोज लीजिए, मार दीजिए, है ना। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त होता है। ठीक ना। मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर जो है कि आपको होता है। ठीक ना, जयंती पे जो है कि आपको होता है। और मेजर ध्यानचंद्र का जन्म की बात करेंगे, 29 अगस्त 1905 को कहाँ हुआ था इनका जन्म? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में जो है कि आपको जन्म हुआ था। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर जो है कि आपको कहा जाता है। और राष्ट्रीय खेल विश्व जो है क्या राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पे ही मनाया जाता है। और ध्यानचंद्र को, है ना, गोल नाम से जो है कि आपको एक पुस्तक लिखे हैं, क्या है कि बहुत ज्यादा गोल किए हैं। और गोल नाम का पुस्तक किसका है? गोल नाम का पुस्तक है मेजर ध्यानचंद्र का जो है कि आपको होने वाला है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल और भारत का भी राष्ट्रीय खेल क्या होगा? तो ये हॉकी होने वाला है। आगे दिया गया, भारत ने आधिकारिक तौर पर किसी जो है कि खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया है, गलती लिखा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कहीं भी देखिएगा तो हॉकी जो है कि आपको आता है। ठीक ना, गलती दिया। आगे चलते हैं। 21 जून को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 31 अगस्त को मलेशिया का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की इनाम राशि कितनी दी जाती है बताइए? अभी चर्चा हुआ है, 25 लाख जो है कि आपको लाख देता अच्छा, कहाँ 15 लाख जो है कि आपको देता है? ले देता कौन बोल दिया? अर्जुन पुरस्कार में 15 है ना। पुरस्कार में दिया जाता है। अरे कभी भी जो है कि आपको जब राजीव गांधी की बात आएगा ना, तो ये जो है कि आपको कब का सवाल है? 2021 का सवाल है। और 2021 से पहले, मतलब 2020 से पहले इसको जो है कि 15 देता था। और जब जो है कि इसका नाम चेंज हुआ ना, साथ साथ इसका जो है कि प्राइसो लिस्ट चेंज हुआ, उस समय जो है कि 25 लाख जो है कि देना जो है कि आपको शुरुआत किया गया। ऑप्शन में जब 25 लाख है ही, तो इसमें 15 लाख मारने की आवश्यकता क्या है ना? आवश्यकता क्या है? नहीं रहेगा तब ना। वो तो ये तो हो गया कि किसका वाला सवाल, कि हाँ बीपीएससी वाला सवाल। कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरता है? तो बिहार से गुजरता है। कब? 2000 से पहले गुजरता था, है ना, अभी का नहीं। और कहाँ जो है कि बर्फबारी होता है? तो होता है उत्तर प्रदेश में। कब? तो 2000 पहले से होता था, जब उत्तराखंड हिस्सा था। ठीक है, ऐसा ऐसा सवाल सब। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितना? 25 लाख रुपया दिया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 में इसका नाम क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है कि आपको कर दिया गया।
और अर्जुन पुरस्कार में धनराशि कितना 15 लाख रुपया दिया जाता है। और ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में कितना, तो ये 10 लाख नियमित 10 में, लाख और जो है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट में जो है कि आपको 15 लाख जो है कि आपको दिया जाता है। द्रोणाचार्य के लिए बात करेंगे, इसमें जो है कि नियमित में 10 लाख, इसमें लाइफ टाइम दिया है क्या, अच्छा लाइफ टाइम नहीं होगा, इसमें लाइफ टाइम में इसको कर दीजिए 15 लाख, क्या कर दीजिए 15 लाख, अनियमित पूछेगा तब क्या कर लीजिएगा 10 लाख कर दीजिएगा, ठीक ना, 10 लाख कर दीजिएगा, क्लियर है, तब वहां गलती दिया है। आगे चलते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार में खेल के क्षेत्र में नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया जो है कि आपको दिया जाता है, बिल्कुल सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में आजीवन आजीवन उपलब्धि के लिए कितना 15 लाख रुपया दिया जाता है, बिल्कुल सही है, नहीं ठीक है, सही है, यहाँ तो बिल्कुल सही है, सही है। यहाँ जो है ना ये खेला जो है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार में था, न कि इसमें था, ध्यानचंद में था, ये बिल्कुल लाइन सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक ना, ये सही है, बिल्कुल सही है, सब लाइन सही है, इसमें कोई लाइन कटने वाला नहीं है, सबका सब सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, डेविस कप फुटबॉल से, फुटबॉल से जो है कि आपको संबंध जो है कि आपको होने वाला है, डेविस कप का संबंध फुटबॉल है कि टेनिस है, क्या है, टेनिस टेनिस दिया होगा, होगा। क्या होगा, टेनिस। चलिए, डेविस कप टेनिस से संबंधित है करे, फुटबॉल जो है कि आपको नहीं है ना। आगे चलिएगा, डेविस कप का संबंध जो है कि आपको टेनिस खेल से संबंधित है। डेविस कप पुरुष वर्ग में जो है कि आपको टेनिस खेल से संबंधित जो है कि आपको होता है, और फ्रेड कप टेनिस संबंधित महिला वर्ग का संबंध जो है कि आपको रखता है। थॉमस कप का संबंध जो है कि आपको बैडमिंटन से जो है कि आपको होता है, जो पुरुष वर्ग में है, और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से होता है, जो महिला वर्ग में खेला जाता है। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे तेज धावक जिसे उसेन बोल्ट कौन सा देश का है, उसेन बोल्ट कहाँ का है, जमैका का, कहाँ का, जमैका का जो है कि आपको होता है। चलेगा, विश्व का सबसे तेज धावक है ना, हाँ, जमैका में जो है कि आपको किसके लिए, तो विश्व में जो है कि प्रसिद्ध केला के लिए प्रसिद्ध है जमैका, किसके लिए, केला के लिए प्रसिद्ध है जमैका, ठीक ना। उसेन बोल्ट का संबंध जमैका देश से है। उसेन बोल्ट ने विश्व स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में अनेकों जो है कि रिकॉर्ड जो है कि आपको बनाए हैं, और ओलंपिक खेलों में जो है कि आपको कई पदक जो है कि अपने नाम कर लिए हैं। महिलाओं के गोला, गोला मतलब होता है शॉर्ट पुट, जो बिहार पुलिस में फेंकना है, गोला का वजन कितना, अब बताइए, 4 किलो जो है कि आपको होता है ना, 4 किलो जो है कि आपको होता है। ये इंटरनेशनल जो है कि एक मानक हुआ, अब सब जो है कि पुलिस अपने अपने हिसाब से लेता है, कोई ज्यादा बढ़ा के लेता है, कोई कम बढ़ा के लेता है। 4 किलो एक मानक जो है, कम से कम कितना होना चाहिए, 4 जो है कि आपको किलो होना चाहिए, ठीक ना। और देखिएगा, महिलाओं का शॉर्ट पुट जो है कि आपको कितना किलो का, 4 किलोग्राम का होता है, जबकि खुली प्रतियोगिता में पुरुषों का शॉर्ट पुट कितना किलोग्राम का होता है, 7.26 किलोग्राम का होता है। यही 16 पाउंड का जो है कि गोला होता है, यही 16 पाउंड का फेंकना है, बिहार पुलिस में यही 16 पाउंड का फेंकना है ना। चलिएगा, दरोगा में होगा इतना ही तब। और महिलाओं का शॉर्ट पुट जो है कि आपको कितना पाउंड, तो 8.8 पाउंड का जो है कि आपको होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, जिगर, जिगर शब्द का संबंध है, किससे संबंध है जिगर शब्द का, जिगर शब्द का संबंध जो है कि बिलियर्ड्स जो है कि आपको होने वाला है। जिगर शब्द का संबंध बिलियर्ड्स से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। आइए देखते हैं, बिलियर्ड्स खेल का संबंध शब्दावली की बात करेंगे, स्क्रैच है, स्क्रू बैक है, शॉर्ट जेनी है, स्पोर्ट स्ट्रोक है, बैटिंग है ना, वेंटिंग है, डेजर्ट है, क्या है, बोल्डिंग है, बोल्डिंग क्या है, बोल्डिंग है, बोल्डिंग है, डेजर्ट है, हेजर्ड है, उसके बाद लॉन्ग है, उसके बाद जो है कि जैनी, क्रू, ब्रेक पॉइंट है, इन लेक है, उसके बाद जो है कि आपको इन ऑल है, और इन ऑल है, उसके बाद जो है कि आपको कैंसा है, कैंसा जो है कि आदि शब्द, ये सब जो है कि शब्द किसका है, बिलियर्ड्स खेल से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। कंप्यूटर से सवाल है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पूमिंग जो है कि आपको कहलाता है ना, स्पूकिंग जो है कि आपको कहलाएगा। हैकिंग शब्द के लिए यूजर का पासवर्ड पता करना स्पूकिंग जो है कि आपको कहलाता है ना। स्पूकिंग की प्रक्रिया में डेटा जो है कि पैकेज को मॉनिटर और कलेक्टर किया जाता है, जो कि एक जो है कि कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरता है। स्पूकिंग की प्रक्रिया करने के लिए है ना, किसका, तो पैकेट सनीफर्स का इस्तेमाल जो है कि आपको किया जाता है, और किसी जो है कि आपको विज्ञापन को ईमेल, कॉल या मैसेज से बार बार किसी जो है कि आपको बार बार किसी को भेजने के लिए है ना, किसका प्रयोग करते हैं, बार बार किसी को भेजना, यही क्या कहलाता है, स्पैम जो है कि आपको कहलाता है ना। आगे चलते हैं,
स्पैमिंग जो है कि आपको स्पैमिंग को जंक ईमेल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, और अधिकृत जो है कि आपको परिकृत स्पैमिंग को फिशिंग के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ये कंप्यूटर का कुछ शब्दावली था जिससे प्रश्न था। 203 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई कौन सा है? स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई देख लीजिए कौन है। टेराबाइट। टेराबाइट का मतलब होता है टीबी होता है। क्या होता है? टीबी। बाइट किलो मेगा गीगा टेरा। देखिएगा, सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है बाइट होता है। क्या होता है? बाइट होता है। बाइट जब बाइट मिलता है 224 जब बाइट मिलता है तो ये होता है 1 किलो केबी। बाइट। 1 केबी मतलब 1 किलो बाइट हो गया। अब जो है कि 224 जो है कि आपको केबी मिलेगा तो ये बनेगा 1 MB बनेगा। क्या होगा? मेगाबाइट बनेगा, है ना। एमबी फिर 224 जो है कि आपको MB मिलेगा तो ये बनेगा 1 GB। एक क्या बनेगा? जीबी। 1 GB बनेगा, मतलब कि गीगाबाइट बनेगा। अब फिर 224 जो है कि आपको जीबी जो है कि मिलेगा तो ये एक बनेगा 1 TB बनेगा। क्या बनेगा? 1 TB मतलब टेराबाइट जो है कि आपको बनेगा, है ना। यही चीज जो है कि आपको यहाँ पे दिया होगा, हेक्साबाइट, जिगाबाइट, उसके बाद जो है कि आगे का पूरा दिया है। ऐसे टीबी तक याद रखिएगा तो प्रश्न सब जो है कि आपको बन कभी जाएगा, ठीक कभी ना, बन जाएगा। टीवी वाला में सर ना, कभी कभी ना 1,000 देता है सर। 1000 क्या क्या हो गया है? नहीं, ऐसा इसका कभी यूनिट जो होता है ना 224 से होता है, लेकिन इसके आसपास को ले लेता है। 224 नहीं होगा तब जो है कि 1000 लेके चलता एक होगा। एक बार ऐसे जो रेलवे का यूनिट एग्जाम होता दिए है ना, थे सर, है ना, 1,000 मरवा दिया था। बिल्कुल 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 है। प्रीवियस ईयर में पूछा है, 1000 भी लिया है तो किसके पास है? 24 ना, इससे कम है, इसीलिए जो है कि आपको लेता है। लेकिन हम्म, ओरिजिनल डेटा देखिए ना तो ये 224 जो है कि आपको होता है, ठीक है, 224 ही ये होता है। हमको याद नहीं था। हाँ, अगर 224 नहीं दिया है, 1000 दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया था, इनमें से कोई मार के निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप सही, ठीक है, सही। आगे चलते हैं। अगला है कि अगला है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करेंगे। ये कहाँ है? कपूरथला, पंजाब में जो है कि आपको होगा। अच्छा, पेराम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, अच्छा, पेराम्बूर पेराम्बूर। जो है कि तमिलनाडु वाला है ना। ये जो है कि आपको पेराम्बूर तमिलनाडु वाला इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है और 2 अक्टूबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना पेराम्बूर का उद्घाटन किया गया। और पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित होने वाला है। और पेराम्बूर में स्थित जो है कि इंटीग्रल कोच कारखाना विश्व में सर्वाधिक रेल कोच फैक्ट्री बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। रेल कोच फैक्ट्री जो है कि आपको कहाँ है? अच्छा, ये है रेल कोच फैक्ट्री। कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री जो है कि आपको कहाँ है? कपूरथला, पंजाब कपूरथला में जो है कि पंजाब। आपको होने वाला है। जबकि रेल का व्हील फैक्ट्री की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कहाँ पे? कर्नाटक में जो है कि आपको होने वाला है। और जो है कि आपको रेल का व्हील प्लांट की बात करेंगे, ये होगा बेला। बेला कहाँ है? बिहार में जो है कि आपको होगा, बिहार के छपरा जिला में। कहाँ पे होगा? छपरा या सारण जिला में जो है कि आपको होगा, ठीक ना। और इलेक्ट्रिक जो है कि आपको रेलवे का फैक्ट्री की बात करेंगे, ये जो है कि आपको होगा मधेपुरा बिहार में जो है कि आपको होगा। और डीजल इंजन ये का कारखाना बिहार में मढ़ौरा में होगा। हाँ बोलिए। ये फ्रांस के संयुक्त है ना। अच्छा, ये जो है कि किसका? ये इलेक्ट्रिक इंजन जो है कि आपको ना यहाँ पर ये है स्वदेशी। यहाँ पर जो है कि आपको अल्टसॉन नाम की एक कंपनी थी, जो फ्रांस की कंपनी थी, जो सहयोग ग्यारह किया था। हजार हॉर्स 12 पावर वाला जो है कि आपको क्या बनाया था? 12,000 सर, हॉर्स पावर, 12,000। अच्छा 12,000 था। 12,000 हॉर्स पावर वाला एक इंजन बनाकर तैयार किया था, जो सबसे शक्तिशाली इंजन था। ये उसके सहयोग से नहीं बनाया कंपनी, ये कंपनी भारत का है। उसमें एक इंजन बनाया गया जो फ्रांस के कंपनी के सहयोग से बनाया गया। क्लियर? चलते हैं। और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के बनारस में है। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की बात करेंगे, ये पश्चिम बंगाल में चितरंजन के निकट में है। क्या? हाँ, क्या? जमालपुर, जमालपुर में कौन सी है? जमालपुर में भी जो है कि रेल इंजन का है ना, जमालपुर, ठीक ना। मढ़ौरा सब नहीं कहाँ दिया पे? है ना, सब नहीं जो है कि आपको दिया है। मढ़ौरा जो है कि आपको बिहार में है। मढ़ौरा जो है कि आपको ये वाला है, शायद क्या नाम है इसका जिला का? हाँ, छपरा। छपरा वाला होगा, है ना। तो है ही है, वो छपरा में था। जमालपुर कोच के लिए फेमस है। हाँ, कोच के लिए जो है कि आपको कोच मढ़ौरा फैक्ट्री। बिहार राज्य के सारण जिला कोच छपरा में बनता है, है ठीक है, जमालपुर वाला। सारण छपरा में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ? आसान प्रश्न है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, ये कहाँ है मध्य रेल का? ये सेंट्रल। मुंबई मध्य होगा। रेल का जो है कि आपको होगा, कहाँ पे होगा? मध्य रेल का जो है कि आपको मुंबई जो है कि आपको होगा, है ना, मध्य रेल का। देखिएगा, मध्य रेल का जो है कि आपको मुंबई हो जाएगा। आप पूर्व मध्य रेल अगर पूछ लेता तब क्या हो जाता? पूर्व मध्य रेल
तब हाजीपुर हो जाता है अपना, क्या पूर्व मध्य रेल की बात करते हैं, हाजीपुर में जो है कि आपको हो जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। बिहार में रेल मंडलों का मुख्यालय मध्य रेल मंडलों का मुख्यालय जो है कि मुंबई है ना होने वाला है। और वर्तमान में 18 रेलवे जोन जो है कि आपको होने वाले हैं। 17वें रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो को बनाया गया था, और 18वें रेलवे जोन जो है कि आपको दक्षिण तटीय रेलवे जोन को जो है कि आपको बनाया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय होने वाला है। और 18वें रेलवे जोन को 1 अप्रैल 2019 को बनाया गया था। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में जो है कि आपको होने वाला है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में जो है कि आपको होने वाला है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में होने वाला है, और उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है कि आपको जयपुर में होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला है कि सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना, है ना, कब हुआ था बीआरओ? बहुत बार क्वेश्चन, 1960 में जो है कि आपको हुआ था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है, सीमा सड़क संगठन, इसी को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका स्थापना वर्ष 1960 में किया गया था, है ना। आगे चलते हैं। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को किया गया, और बीआरओ भारत सरकार की एक सड़क निर्माण की इकाई जो है कि आपको होने वाली है। और सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के, यह क्वेश्चन पूछा है कि बीआरओ किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो बीआरओ करता है रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक ना। अब बहुत लोग इसको सड़क परिवहन मार देते हैं, इन्हें गलती कीजिएगा, सड़क परिवहन न होकर रक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। और बीआरओ भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में, है ना, मित्रवत जो है कि पड़ोसी देशों में जो है कि अपने रोडों को, कनेक्टिविटी को तैयार करने में जो है कि आपको मदद करता है, और विकास करता है, और रखरखाव करता है। और बीआरओ का मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ होगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। और राष्ट्रीय जो है कि राजमार्ग निर्माण एवं रखरखाव भारत सरकार के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, जिसको NHAI कहते हैं, नाही के द्वारा, ठीक ना। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राज्य जो है कि आपको राजमार्ग एवं निर्माण रखरखाव जो है कि दायित्व राज्य सरकार का जो है कि आपको होता है। एक होता है SH होता है, स्टेट हाईवे होता है, एक होता है NH होता है, इसको कहते हैं नेशनल हाईवे जो है कि आपको कहते हैं। तो नेशनल हाईवे भारत सरकार देखता है, कौन देखता है, भारत सरकार। स्टेट हाईवे जो देखता है राज्य सरकार, जिस राज्य में जिसका सरकार होगा वो जो है कि आपको देखेगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, इसी को IMF जो है कि आपको कहते हैं, ठीक ना। अगला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, और मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यह दरोगा में क्वेश्चन पूछ लिया है कि मानव पूंजी सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा जो है कि आपको जारी किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा है, UNDP के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स, अच्छा, हैप्पीनेस जो है कि आपको होता है, हैप्पीनेस का ये है, क्या नाम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। ये तो होता है पत्रकारिता ना, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो है कि हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है कि आपको जारी किया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। श्वेत जो है कि आपको लिंक, श्वेत लिंक कब का संबंध किस खेल से है? ई क्वेश्चन में जानते हैं सर हम, ई क्वेश्चन जैसे है ना सर, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। सवाल। अच्छा 1 मिनट, चौथा नंबर सवाल चल रहा है, मुझे ये देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल चल रहा है, तीसरा चौथा, हाँ देखिए, हाँ मेंस का सवाल है ये, देखिए है यहाँ पर मेंस, है ना। हम दे रहे थे ना, बाथरूम में रखे थे लूसेंट, ठीक ना सर। तो सब क्वेश्चन जब बना लिए तो बाथरूम गए देखने के लिए, पूरा लूसेंट खोज लिए, नहीं मिला क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन है लूसेंट में, तो लूसेंट में है क्वेश्चन ही। अच्छा लूसेंट में दिया है, एकदम लाल कलर करके विविध में दिया है, लेकिन हम विविध भी गए, लेकिन क्वेश्चन को इग्नोर कर दिए थे ना, अच्छा क्वेश्चन नहीं, ठीक ना। अच्छा, इसीलिए खोजे, कम से कम 10 मिनट खोजे विविध को, खेल प्रतियोगिता में, लेकिन नहीं मिला हमको। बाद में जब निकले ना एग्जाम दे के खोजे तो मिल गया। तो अंदर बुक ले जाने दे दिया था बाथरूम में? अरे बाथरूम में छुपा के रखे थे जान के, कि जो क्वेश्चन छूटेगा ना, तो मतलब गेट के अंदर घुसने दे दिया था बुक लेकर? वो किसी टाइप से लेकर गए का जमाना, अभी का जमाना में अंतर नहीं, चल गए थे पीछे से होके, पीछे से चल गए थे हम, और मेरा एक दोस्त है वो दरोगा बन गया, ठीक ना। मेरा 1-2 नंबर से छूट गया था,
समझे न सर, लेकिन ये क्वेश्चन और क्वेश्चन मिला हमको, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं खोज पाए। ये क्वेश्चन कहाँ को दिया है बार साहब? बार ये तो टेबल टेनिस वाला हम लिस्ट चेक कर लिए, कहाँ दिया है ये क्वेश्चन हमको लूसेंट में जो आप बोल रहे देखा हैं। देते हैं सर, दिखा देते हैं। हम भी तो वही चेक कर रहे हैं, आप जब बोले ना तो हमरो लगा कि ना एक बार हम भी थोड़ा चेक करके देखते हैं। टेबल टेनिस का दिखा लिस्ट देते हैं, देखे, कहाँ मिला? अपडेट वाला पढ़े तब वो दिखा देंगे सर, आगे पढ़िए ना, अब हम अपडेट दिखा वाला देंगे है आपको। क्या? अच्छा, भेज अपडेट वाला भी देंगे हम। खोल देते, 2024 वाला भी देख लेते हैं एक बार, रुकिए ना थोड़ा हम भी देख ले। हम भी ये थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं देखे हैं। लाइनिंग है सर क्वेश्चन, ये अच्छा देख लेते हैं टेबल टेनिस कहाँ दिया है क्वेश्चन जी दिया। अपडेट वाला में। बढ़ना वाला एक है ना, देख कौन लेते है? हैं सर, स्टेटलिंग है ना? कौन देख का लेते बुक हैं, आप रखे हैं पढ़िए जी ना कि आगे इसमें सर, दिया आगे हुआ है? पढ़िए, हम दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। और दिखाइए ना थोड़ा सा, देखते हैं, आगे चलते हैं तो चल रहे हैं। हमको खोजना पड़ेगा, अरे इधर पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा अथी हो वही रहा तो है ना, सोचे मेरा हैं काम कि हो रहा लूसेंट तो इतना बार पढ़े, ऐसा तो सवाल मिला नहीं, वही हम भी है। सोच सर, रहे पढ़ गए कि लूसेंट में। ये क्वेश्चन है अब हो की सकता है है कि सर, है कोना की उना में कहीं है छिपा की हो सर, है देखिए, हमारे। ये 414 पेज नंबर में सबसे नीचे नोट में लिखल है टेबल अच्छा, टेनिस ये का। कौन सा ईयर का बुक है? अरे यार, बताए ये ना कौन अच्छा सी? से। लूसेंट सर। हाँ तो लूसेंट में ईयर होगा ना, कौन सा ईयर का, तब ना हम कुछ देख हाँ, पाएंगे। मेरा अब सब ईयर का 2023 पेज नंबर नहीं अलग है। सर, वो दिया हुआ है सर, 16वां संस्करण 414 दिया 2023 हुआ है सर। सर। अरे श्वेतलिंग 414 उसमें जो नंबर आप देख पेज। रहे हैं सर, टेबल 414 टेनिस में नंबर पेज में पॉइंट नंबर 1 देखिए ना सर। लास्ट में है अच्छा सर। हाँ, नोट में दिया हुआ है, सही है बोले हैं। 414 में नोट में दिया है, टेबल टेनिस के लिए जो है कि आपको कार्वेलियन जो है कि आपको कप महिलाओं के लिए, और स्पेलिंग जो है कि कप पुरुषों के लिए विश्व कप जो है कि आपको है। तो सही है सर, बोले हैं, इस नोट पे ध्यान नहीं दिए थे। हम चलिए, खोजे थे यहाँ बाथरूम भी में घुस के खोजे थे, लेकिन हमको मिला नहीं। सही है बोले, यहाँ दिया हुआ है, छापले है ना। हम्म। हम वहाँ लिस्ट में चेक कर रहे हैं, लिस्ट में तो इसका नाम ही नहीं दिया है, ये सर इसलिए हम बोले लिस्ट कि में लिस्ट में नहीं कहीं दिया नाम हुआ ना है ना। हमार दोस्तवा खोज के मार दिया, अभी दरोगा बन गया है सर। अच्छा भैया। आप भी चूक गए, आप भी बन जाते हैं। चल, डर न लगता है कि कोई देख लेगा, की करेगा नहीं लगता। मेन बात है कि लुसेंट में इस बहुत बार बन कंटेंट है, जाइएगा। लेकिन उतना आदमी ध्यान ही नहीं सही से दे पाता है ना। अब ऐसा देखिए कि ये सब कब कभी कभी एग्जाम में पूछवे नहीं किया, अब एक आध बार आ गया तब आदमी अब इसके लिए जो है कि आपको अभी नहीं टिक सर, लगा दिए हम भी पढ़े है ना। थे क्वेश्चन, ठीक ना, लेकिन हमको इतना हड़बड़िए में थे ना कि जो है ना हम खोज नहीं पाए, इसीलिए ना तो टाइम उतना नहीं प्रेशर में मिला। सही में नहीं खोज पाएगा, इतना प्रेशर में जो है कि कहाँ से खोज पाइएगा, है ना, प्रेशर रहता है एग्जाम में, है ना। हम्म। अच्छा सवाल है, यहाँ लुसेंट का सवाल जो है कि आपको सही है, फंसा हुआ है सवाल। ये वाला पुरुष के आते लिए हैं, है ना, और महिला हाँ कार्बेरियन। हाँ, कार्बिलियन जो है कि आपको महिला के लिए जो है कि आपको है, ठीक है, साफ साफ लिख बच्चे ले, कहाँ से है ना। क्वेश्चन पूछा है, बहुत आदमी ने देखा होगा कभी क्वेश्चन ही। तो सही वो बात है, हम भी आप जो है कि भैया इतना लिस्ट इधर में लुसेंट पढ़ रहे खोजे नहीं होंगे, देखे, आप है लिस्ट ना, में खोजे होंगे, इसलिए नहीं मिला। इधर नहीं था, मिला इधर था। खोज लेते मिल चलिए जाता। आइए, टेबल टेनिस खेल संबंधित प्रमुख जो है कि आपको कप ट्रॉफी, एशिया कप, है ना, वर्ण जो है कि वर्लेक ट्रॉफी, है ना, का कोरबेलियन जो है कि कप, ये वाला दिया हुआ है महिला वाला, यही ना था कोरबेलियन, है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। एलेक्स्ट्रा जो है कि आपको गोल्ड कप है ना। गैस्पर जो है कि गिस्ट जो है कि प्राइज है। जयलक्ष्मी कप है। रामानुजा कप है। पीथा जो है कि आपको पूरम जो है कि कप है। त्रावण कोड जो है कि कप है। और थू वाट जो है कि आपको कप, ये सब कप जो है कि किसका है, टेबल टेनिस का संबंध जो है कि आपको रखने वाला है। टेबल टेनिस जो है कि आपको खेल किस पे खेला जाता है, मेज आकार के आयताकार वृत्त पे जो है कि आपको खेला जाता है। अगला टेबल टेनिस खेल का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में जो है कि आपको हुआ था, और वर्ष 1926 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है, सार्क, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य कौन नहीं है पूछ रहा है, कौन नहीं है। तो इसमें जो है कि दिख रहा है ईरान जो है कि आपको सार्क का सदस्य नहीं होने वाला है। सार्क में ईरान सदस्य जो है कि आपको नहीं होने वाला है, प्रश्न के अनुसार पहले चर्चा किया जा चुका है सार्क पर। नाटो की स्थापना 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय होगा। आसियान का स्थापना वर्ष 1967 में हुआ था, और इसका जो है कि मुख्यालय क्या है, जाकर्ता, इंडोनेशिया में जो है कि आपको होगा। और नाफ्टा की स्थापना की बात करेंगे वर्ष 1992 में जो है कि आपको नाफ्टा की स्थापना जो है कि है ना। अब ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा आ गया वर्ष 2023 का, हम लोग 24 के आसपास घुसने वाले हैं, ठीक ना। ये सब एग्जाम जो है कि सब लोग दिया ही होगा लगभग। चलते हैं, कीव किसकी राजधानी होने वाली है, कीव यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी जो है कि आपको होने वाली है। चर्चा हुआ था काहे कि 23 में जो है कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध हुआ था, उस समय करंट में भी जो है कि बना था ये खूब प्रश्न, है ना। कीव यूक्रेन की राजधानी है, यूक्रेन के, है ना।
ब्रेड जो है कि आपको बास्केट ऑफ द वर्ल्ड जो है कि आपको कहा जाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसके, यूक्रेन को जो है कि आपको कहा जाता है। और अगर घास का मैदान पूछेगा कि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किस घास के मैदान को कहा जाता है, तब क्या आंसर हो जाएगा, तब क्या आंसर हो जाएगा, तब बताइए। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, घास के मैदान, किस घास के मैदान को कहा जाता है, है ना सर बताइए। यूक्रेन। अच्छा, यूक्रेन। अब घास का मैदान में यूक्रेन घास का मैदान है, दिमाग लगाइए ये कि वो ब्रेड घास का मैदान कौन। बास्केटबॉल नहीं, बास्केटबॉल तो कोर्ट ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड यूक्रेन को कहा जाता है। काहे के लिए, यहाँ पर गेहूं बहुत ज्यादा उगता है, तो इस मैदान को, जो इस क्षेत्र के मैदान है, उस मैदान को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछ रहे हैं। स्टेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेपी। घास का मैदान सुना था, स्टेपी। स्टेपी कहाँ पे है, यूरोप में होने वाला है। यूरोप का किस हिस्सा में, यूक्रेन वाला हिस्सा में होने वाला है, तो स्टेपी को कहा जाता है। क्लियर है, यहाँ से एक सवाल निकाल दिए हम। आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न होने वाली है। स्विट्जरलैंड को पृथ्वी का स्वर्ग जो है कि आपको कहा जाता है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होने वाली है। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड होने वाला है। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट जो है कि आपको कहा जाता है। और एरिना, घुड़सवारी का मैदान को एरिना कहा जाता है, ठीक ना। पिच जो होता है, इस पे क्रिकेट खेला जाता है, उसे पिच कहा जाता है ना। जिसपे जो है कि आपको हॉकी खेला जाता है, उसको फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है। और गोल्फ जिसपे खेला जाता है, उसे कोर्स कहा जाता है, इसीलिए गोल्फ कोर्स कहा जाता है ना। आगे चलते हैं। बास्केटबॉल मैदान सब तो हो गया। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता कोर्ट की लंबाई जो है कि कितना, 28 मीटर। और चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई कितना मीटर, चौड़ाई जो है कि आपको 15 मीटर होता है। यही NBA की कोर्ट की लंबाई 29 मीटर होती है और चौड़ाई 15 मीटर होती है। बास्केटबॉल का आविष्कार 1891 में किस देश में हुआ था, कनाडा में। और कनाडा के कौन से व्यक्ति ने किया था, तो जेम्स जो है कि डब्ल्यू स्मिथ, नाई जो है कि आपको स्मिथ के द्वारा, जो है नाई स्मिथ के द्वारा किया गया। और वर्ष 1936 में बास्केटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया। और टेबल टेनिस के ग्राउंड को कोर्ट कहा जाता है। और कोर्स गोल्फ के मैदान को कहा जाता है, जो ऊपर हम बता चुके हैं ऑलरेडी। आगे चलते हैं। अगला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। नहीं है बोल रहा है, इस बात को याद रखिएगा, नहीं है। कौन नहीं है, तो ये कहलगांव जो है कि आपको अपना भागलपुर में होने वाला है ना। कहलगांव भागलपुर में होगा। चलिए, कहलगांव भागलपुर में होगा। एक हाँ, पहलगांव है ना, वो पहलगांव है। यहाँ जम्मू कश्मीर वाला कौन है, पहलगांव। ये कहलगांव है, ये भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पे, भागलपुर में पड़ता है। आम मिलता है ज्यादा, है ना, आम। सिल्क, सॉरी। आगे चलते हैं। नगर में मिलता है, चंपारण के पास। तो भागलपुर का जो है कि आपको सिल्क भी प्रसिद्ध है ना, भागलपुरी सिल्क, है ना। सर बासमती चावल भी, बासमती चावल बहुत सारा है इसे अगर देखिएगा तो, है ना। फेमस है वहाँ जगदीशपुर का, भागलपुर का। हाँ, तो चावल हो गया तो चूड़ा भी तो हो जाएगा ना, क्या कि धान से चावल बनता है, धान से चूड़ा ही बनता है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं। G20 का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है G20 का सदस्य, आपको पता चल रहा होगा, एक ही नाम है यहाँ दिख रहा है, बांग्लादेश। यही G20 का सदस्य नहीं है। G20 की बात करेंगे। अच्छा, इसका जो है कि ट्रिक ना, इतना ना कंट्री है, क्या है ट्रिक इसका है याद, तो बताइए। देखिए, इसमें जो है ना, इसमें वैसा वैसा कंट्री है जो आपको विकासशील है और विकसित है, दोनों इसका सदस्य है। मतलब विकासशील भी कंट्री है और विकसित भी कंट्री है, दोनों इसका सदस्य जो है कि आपको होने वाला G20 का। आज G7 का जो कंट्री है ना, वो सब का सब कैसा देश है, सब का सब विकसित देश जो है कि आपको होने वाला है। सब का सब विकसित देश जो है कि आपको होने वाला है। इसमें 19 गो देश है और जो है कि आपको 2 गो यूनियन है, एगो यूरोपीय यूनियन और एगो अफ्रीकी यूनियन, है ना। तो अब अगर बात करेंगे तो 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या है कि 19 गो देश और 2 गो यूनियन हो जाएगा, एक यूरोपीय यूनियन और दूसरा अफ्रीकी यूनियन। अफ्रीकी यूनियन जो है कि आपको G20 का 2023 का समिट जो भारत में हुआ था, उसमें जो है कि आपको किसको शामिल किया गया, उसमें जो है कि आपको अफ्रीकी यूनियन को जो है कि आपको शामिल किया गया था, ठीक है। और यह वैश्विक जो है कि अर्थव्यवस्था संबंधित प्रमुख मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को, है ना, विकास को संबोधित जो है कि करने में काम करता है। और वर्तमान में इसमें 21 सदस्य है, 19 गो देश हो गया और 2 गो यूनियन हो गया, 21 गो हो गया। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब,
दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय जो है कि आपको संघ और अफ्रीकी संघ, टोटल 21 जो है कि आपको होने वाले हैं इसमें। नाथपा झाकरी परियोजना की बात कर रहा है, कहाँ पे होगा नाथपा झाकरी इसका जी? कोई हेडक्वार्टर हिमाचल नहीं होता। हिमाचल प्रदेश प्रदेश। में जो है कि आपको होगा। आगे आते हैं। नाथपा झाकरी जो है कि आपको हाईलाइट जो है कि आपको हाइडल जो है कि आपको पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यह परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? सतलुज नदी पर जो है कि आपको बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको शांति दिवस और विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है, और इस दिन मनाने का मकसद सभी देशों और लोगों के बीच जो है कि शांति और आदर्श को मजबूत करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1981 को इस दिन की स्थापना जो है कि आपको हुई थी, और पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 जो है कि सितंबर 1982 को जो है कि आपको मनाया गया था। आगे चलते हैं। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? शॉन कॉनरी, कॉर्नी हो जाएंगे, शॉन कॉर्नी। शॉन कॉर्नी जेम्स जो है कि बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले पहले अभिनेता थे। अभिनेता जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म में भूमिका निभाए थे। जेम्स बॉन्ड की एक काल्पनिक जो है कि किरदार निभाए थे, और इस किरदार के लिए वर्ष 1953 में ब्रिटिश लेखन इयान जो है कि फ्लेमिंग ने रचा था, और यह जो है कि एक ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस जो है कि एजेंट था, और इसका कोड नाम क्या था? 007 जो है कि आपको था, और यह है ना, और यह जो है कि MI6 ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का क्या था? एजेंट जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 217वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में एक्सपोर्ट है ना प्रीपेडनेस जो है कि आपको इंडेक्स निर्बाध तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यह प्रकाशन होता है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा यह प्रकाशन जो है कि आपको किया जाता है। नीति आयोग इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। नीति आयोग द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी इंडेक्स है ना नामक एक रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। हिंदी इंग्लिश जो है कि आपको बोल रहा है ना। वाद्यम जो है कि आपको शब्द का संधि विच्छेद जो है कि आपको करना है। बंधु जोड़ आगमन है ना, आगम, बंधु जोड़ आगम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, संधि विच्छेद। गरुड़ जो है कि आपको दक्षिणा का कौन सा समास है? गरुड़ दक्षिणा का गुरु दक्षिणा, अच्छा गुरु दक्षिणा का, इससे थोड़ा सा हाँ तत्पुरुष समास जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। गुरु मतलब कि गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए जो है कि आपको दक्षिणा है ना, गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास की परिभाषा के अनुसार जो है कि आपको है यह द्वितीय पद की प्रधानता है, जहां पर जो है कि आपको है ना तत्पुरुष समास जो है कि आपको होता है ना। और गुरु जो है कि दक्षिणा में द्वितीय प्रधान होता है, इसके लिए यहाँ पर तत्पुरुष समास वही चीज को रिपीट कर दिया है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा शब्द में अधिक जो है कि आपको कहना है ना, थोड़ा सा शब्द में अधिक जो है कि आपको कहना, गागर में सागर भरना होता है। चलिए ठीक है, संक्षिप्त जो है कि आपको बात कह देना, यही जो है कि आपको गागर में सागर भरना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अच्छा रोहन कुमार जी की तरफ से हो रहा है, बंद कीजिए है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला सवाल जो बोल रहा है कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो किसके द्वारा? तो यह जो है कि आपको यशवंत जो है कि व्यास के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, यशवंत व्यास जो है कि आपको हो जाएगा। बोस्कियाना हिंदी की एक पुस्तक है, और अनुभवी कवि गीतकार गुलजार के व्यक्तित्व को विस्तृत जो है कि बातचीत के माध्यम से सामने जो है कि आपको लाती है, और यह पाठकों और उनके विचारों को दुनिया के दर्शन करवाती है। यह पुस्तक गुलजार के जीवन पर उनके फिल्म, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद और नापसंद के माध्यम से निगेटिव जो है कि आपको कराती है। इसका संपादक जो है कि आपको है ना, इसका संपादक जो है कि यशवंत जो है कि आपको व्यास जो है कि आपको होने वाला है ना। अति सुधो स्नेह को क्या लिखा है? अति सुनो स्नेह को मार्ग है, जहां पर नेक जो है कि आपको सयानक वाक नहीं, पंक्ति का रेखांक सयानक वाक नहीं है। पंक्ति का रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? रेखांकित शब्द का अर्थ क्या दे रहा है? तनिक सी चतुराई जो है कि आपको दे रहा है। हाँ, तनिक भी चतुराई दे रहा है। सब हिंदी का सवाल है ना। 5 गो हिंदी, 5 गो अंग्रेजी पुस्तक, 5 गो अब सोशियोलॉजी जो है कि यहाँ पर दिया है। चलिए यहाँ से जो है कि कल से देखेंगे
223 नंबर सवाल से जो है कि आपको देखेंगे कल से, है ना। अब 2019 का यहाँ पर फिर से घुसा दिया। अच्छा, 2019 का घुसा है इसलिए क्या है कि मुख्य परीक्षा जो है कि इसका 2023 का हुआ होगा, इसीलिए जो है कि आपको घुसा है 2019 वाला, है ना। ये जो है कि आपको 223 नंबर सवाल से जो है कि आपको कल देखेंगे, है ना। इससे आगे कल सैटरडे है, कल